खामनाई शहीद है या हलाक है, इस पे झगड़ा हो रहा है। कोई यानी अहले सुन्नत से झगड़ा रहा शाम में, इराक़ में, लेबनान में, एक दूसरे को मारते रहे, तो भाई ये तुम्हारी खाना जंगी शुमार होगी ना। ये कुफर और इस्लाम की जंग तो नहीं है, ये यहूदियों की और मुसलमानों की जंग तो नहीं थी, ये तुम्हारी खाना जंगी थी। अहले तशय्युअ का बस चला, उन्होंने अहले सुन्नत को ज़िबा कर दिया। अहले सुन्नत ने कम अज़ कम इतना हया किया कि जहाँ इनको मौका मिला इन्होंने इस तरह ज़िबा नहीं किया, लोगों को अज़ियतें और ताज़ीरात नहीं लगाई जितनी अहले तशय्युअ ने लगाई। इसलिए मैं अहले तशय्युअ से पहले मुखातब होता हूँ कि आप ज़ालिम हो, अंदर से संग दिल हो, इस संग दिली को ख़त्म करो, मोहम्मद के उम्मती बनो। अहले बैत को मानते हो, अहले बैत तो संग दिल नहीं थे, ये बात तो हकीकत है। सैयदना अली मुर्तज़ा हूँ या सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु या असहाब नबी हूँ, वो इतने संग दिल नहीं थे जितने शिया हैं। मैं शिया से गुजारिश करता हूँ आप भी एक कदम पीछे हटें, अहले सुन्नत भी एक कदम पीछे हटें। खामनाई शहीद है या नहीं, बस मैं इतना सवाल करता हूँ। जो कहते हैं कि खामनाई के बारे में हमें बताया जाए, मैं इस जुमे की बात करता हूँ। मैं जो ही जुम्मा पढ़ा के मिंबर से नीचे उतरा, एक बुज़ुर्ग मेरे सामने अचानक, और मैं उस बुज़ुर्ग को जानता नहीं हूँ, मुझे कहते हैं खामनाई शहीद है या हलाक है। मैंने कहा वो कलमा पढ़ता है? पढ़ता है। मैंने कहा किस लिए, किसने शहीद किया? यहूदियों ने। किस लिए किया? गज़ा के मुसलमानों की खातर। मैंने कहा जो मुसलमानों की खातर मारा गया वो शहीद कैसे नहीं है? जो गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की खातर मारा गया, अगर वो सुन्नियों से लड़ता था तो उसका एक फ़िक्री इख्तलाफ था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने खुद वो वीडियो सुनी है खामनाई की, अली खामनाई की, कि जिसमें वो कह रहा है कि जो अहले सुन्नत के मुक़द्दसात का एहतराम नहीं करता उसका हमसे ताल्लुक़ नहीं है। सुबहान अल्लाह। तो बात क्लियर हो गई, झगड़ा किस बात का है। लिहाजा खामनाई को अब आप देखें, अब अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ झगड़ रहे हैं शाम में या इराक़ में, जहाँ पे भी, इनको भी बाज आ जाना चाहिए। लेकिन एक झगड़ा हज़रत मुआविया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान भी हुआ था, तनाज़ा, जिसको मुशाजरात सहाबा कहते हैं। उस वक्त जब कैसर रूम ने धमकी लगाई थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कि मैं इधर चढ़ाई कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा था, जो आउट हो गई, तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कैसर रूम को जो ख़त लिखा था, और वो इतने बड़े ताकतवर रूम के बादशाह को कहा था, ए लाइन, तू क्या समझता है कि ये हम दो भाइयों के झगड़े में तू इंटरफेयर करेगा और हमारे अली मुर्तज़ा के रकबे पे कब्ज़ा करेगा? अगर तूने ऐसी हरकत की तो मैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सिपाह का सिपाही बनकर सबसे फ्रंट पे आकर तुम्हारा मुकाबला करूँगा। जिसके बाद कैसर रूम ने अपना मनसूबा तर्क कर दिया था। वहाँ तो ये मोहब्बतें थी, ये प्यार था, वहाँ तो ये उसूल था कि हमारा आपसी तनाज़ा है, किसी वजह से इसमें दुश्मन को रखना अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि दुश्मन ने एक पहले मरवाया, अब दूसरे। अच्छा, अब अगर अहले तशय्युअ भी ख़त्म हो जाते हैं, खामनाई भी हलाक हो गए, नहीं कहते हैं शहीद, तो इसमें इस्लाम को क्या फ़ायदा होगा? गज़ा को क्या फ़ायदा होगा? फ़लस्तीन के मज़लूमों को क्या फ़ायदा होगा? इसलिए मुसलमानों के लिए एक शिया मारा गया है, शिया लीडर मारा गया है, रहबर मारा गया है, और जिसको वो मुर्शद आम कहते हैं वो मारा गया है अहले सुन्नत और मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए। इतना तो एहसानमंद होना चाहिए। खामनाई को शहीद मानना चाहिए। फ़ैसला रब ने करना है, जन्नत में किसने जाना है, जहन्नम में किसने जाना है। अगर वो गुस्ताखी करते हैं सहाबा की, लान तान करते हैं, तबर्रा करते हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरमाया कि वो लानती हैं, वो मुनाफिक हैं। एक हदीस में कहा ये लानती और मुनाफिक हैं। तो मुनाफिक तो हैं, लानती तो हैं, जो सहाबा को बुरा कहते हैं, जो नबी के साथियों को, नबी के यारों को बुरा कहते हैं, लेकिन मुसलमान भी हैं। मैं खामनाई हूँ या अहले तशय्युअ को हूँ, मुतलकन काफिर नहीं कहता, ना वो महज काफिर हैं, वो गुनाहगार हैं, मुजरिम हैं, गलतियां कर रहे हैं, उनको एहसास नहीं है। और इस एहसास के ना होने की वजह से पहले अहले सुन्नत बर्बाद हुए हैं, अब अहले तशय्युअ बर्बाद होने जा रहे हैं। अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया से दुश्मन नबी ख़त्म हो जाएगा। जो इस्लाम के दुश्मन है वो ख़त्म होगा, यहूदी ख़त्म होंगे, उनकी ताकत रवाई ख़त्म होगी।